अभी हाल ही में किसान आंदोलन के समय में देश की मौजूदा सरकार ने इंटरनेट शटडाउन किया, पर ऐसा नहीं है कि भारत या पूरी दुनिया में इंटरनेट शटडाउन होता नहीं आया। जब किसी भी देश में कोई कॉन्फ्लिक्ट या प्रोटेस्ट होता है तो वहां की मौजूदा सरकार का जो सबसे पहला कदम होता है वो है इंटरनेट शटडाउन। नमस्कार, मैं बुशरा और आप देख रहे हैं दी घंटा। इंटरनेट सेवाएं क्यों बंद की जाती है और इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, आइए जानते हैं। इंटरनेट शटडाउन के पीछे सरकार का तर्क होता है कि अशांति की स्थिति में किसी भी तरह की अफवाहों को फैलने से रोकना और प्रदर्शनकारियों को एक जगह इकट्ठे होने ना देना, ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। इसलिए सरकार द्वारा इंटरनेट सेवाओं के उपयोग पर बैन लगाया जाता है। वहीं जहां इंटरनेट पर बैन लगाने को लेकर भारतीय कानून की बात करें तो क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1973 और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य या जिले में सरकारी एजेंसियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपने हिसाब से इंटरनेट बंद कर सकती है। वहीं टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017 के अनुसार सरकार टेलीकॉम कंपनियों को कुछ समय के लिए सेवाएं बंद करने के आदेश भी दे सकती है। इंटरनेट शटडाउन की स्थिति कई बार देखने को मिली, जैसे कश्मीर से 370 हटने पर, CA कानून के विरोध प्रदर्शन पर, दिल्ली दंगों में और चल रहे किसान आंदोलन के 26 जनवरी को हुई हिंसा में भी दिखा। हालांकि इंटरनेट शटडाउन बैन इसलिए किया गया ताकि बढ़ रहे दंगे या प्रदर्शन को काबू में किया जा सके। लेकिन हम अगर सबसे ज्यादा घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करने की बात करें तो भारत तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन अगर वहीं सबसे ज्यादा बार इंटरनेट सेवाएं बंद करने की बात करें तो भारत इसमें पहला स्थान रखता है। स्टेट ऑफ इंटरनेट शटडाउन ने साल 2018 में जो रिपोर्ट पेश की थी उसके अनुसार पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा घंटे के लिए नेट बंद करने में भले ही म्यांमार और चाड का नाम सबसे ऊपर हो, लेकिन सबसे ज्यादा बार इंटरनेट बंद करने के लिए पूरी दुनिया में भारत ही सबसे आगे है। वहीं इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि भारत में इंटरनेट शटडाउन कई जगह पर काफी लंबे भी हुए और महीनों तक चले। लेकिन सबसे ज्यादा समय के लिए बैन करने की बात करें तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। 5 अगस्त 2019 जब केंद्र ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया, तब इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगा दिया गया था। वहाँ कई बार इंटरनेट सेवाएं बंद किया गया, जिसके चलते वहाँ के लोगों की जिंदगी जैसे रुक सी गई। वहीं इसका अच्छा खासा असर इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ा। इंटरनेट शटडाउन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार भारत के जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा देर मतलब पिछले 159 दिनों से इंटरनेट की सुविधाएं ठप नजर आई थी। उसके बाद देश में CA कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को रोकने के चलते कई शहरों में भी इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया था। गणना में अलग अलग दिनों के लिए एक ही क्षेत्र में और एक ही दिन में अलग अलग क्षेत्रों के लिए कई इंटरनेट शटडाउन शामिल है। वहीं मौजूदा वक्त में चल रहे किसान आंदोलन में 26 जनवरी को हुई हिंसा को रोकने के लिए दिल्ली और दिल्ली से जुड़े राज्यों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। लेकिन जहां रोजमर्रा की बात करें तो स्मार्टफोन के इस दौर में पूरी दुनिया में आज इंटरनेट इस्तेमाल में आने वाली एक ऐसी जरूरी सुविधा बन गई है जिसके बिना रह पाना काफी मुश्किल है। वहीं यदि कभी इंटरनेट सुविधा बंद हो जाती है तो न केवल इसका असर देश में रहने वाले लोगों पर पड़ता है, बल्कि इसका असर देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। वहीं डिजिटल इंडिया के दौर में अधिकतर काम इंटरनेट की मदद से होता है, जैसे गूगल पर सर्च करना, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना, फॉर्म भरना इत्यादि। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, ऑनलाइन बिजनेस करना, रिजल्ट चेक करना, और ये सब इंटरनेट के कारण ही संभव है। यदि ये सब कुछ समय के लिए बंद हो जाए तो लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
DIU के रिसर्च के मुताबिक अगर 2014 से लेकर 15 दिसंबर 2019 तक की बात की जाए तो भारत में 357 बार इंटरनेट सेवाएं बंद की जा चुकी है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी रिलेशन के एक रिसर्च के अनुसार 2012 से 2017 तक देश में इंटरनेट बंद होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को $3 बिलियन का नुकसान हुआ। सोचिए, ये नुकसान 2017 तक का है और अगर 2018, 19 और 2020 को भी जोड़ दिया जाए तो और कितना होगा। आपको बता दें, साल 2019 में जनवरी से 31 दिसंबर तक के बीच 3692 घंटों के लिए इंटरनेट बंद किया गया, जिससे राज्य को साल 2019 में लगभग 7,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए दी घंटा। हमारे दी घंटा चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।